हेलो एवरीवन, क्रोशेट वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम ऋतु है और आज मैं आपको ये देखिए 6 नंबर लड्डू गोपाल के लिए मकर संक्रांति स्पेशल ड्रेस बनाकर दिखाने वाली हूँ। इसमें मैंने ये काइट्स बनाई है, बहुत सुंदर ड्रेस है। और ये देखिए काइट के साथ मैंने इसमें ये डोर भी बनाई है और इसके साथ मैंने डोर में छोटा सा बो भी लगाया है। तो इस सब की डिज़ाइन मैं आपको इसी वीडियो में बनाकर दिखाऊंगी। और ये देखिए इसकी चोली में इसकी जो चोली है मैंने सिंगल क्रोशिया से इसका बॉर्डर बनाया है। इसमें मैंने सिंगल क्रोशिया से इसकी रो बनाई है। 2 रो मैंने बैगनी कलर से बनाई है और 1 रो मैंने रानी कलर से बनाई है। और इसकी जो स्लीव है ये भी मैंने सिंगल क्रोशिया से बनाई है। और इसके पहले जो मैंने मोर पंख वाली ड्रेस अपलोड की थी तो उसमें मैंने सिंगल क्रोशिया से स्लीव किस तरह से बनानी है ये बताया था। तो इसको भी आप आसानी से बना सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इसकी चोली का वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगी बनाकर, किस तरह से मैंने इसका बॉर्डर बनाया है। तो इस तरह से इसको बनाए। और ये देखिए इसका जो घेरा है, इसका घेरा मैं पहले भी पफ स्टिच जो घेरा है एक बार पहले भी मैंने अपलोड किया था और एक बार मैंने अभी दोबारा कुछ दिन पहले भी एक घेरा अपलोड किया है। ये देखिए इस तरह की जो कलियां मैंने बनाई हैं, तो इसमें मैंने 7 कलियां बनाई हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7। और उस वाले वीडियो में मैंने 8 कलियां बनाना बताया था। और ये हमारी 6 नंबर की चोली है। तो इसके लास्ट में हमारे पास 28 डबल क्रोशिया थे लास्ट में। तो 28 को मैंने 4-4 के ऑर्डर में डिवाइड किया है। तो ये हमारी इस तरह से 7 कलियां। और ये जो घेरा यहाँ मैंने डिवाइड किया है इसको मैंने चेन के साथ डिवाइड किया है। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए बता देती हूँ मैं आपको। यहाँ 2 स्टिच में मैंने लगातार सिंगल क्रोशिया बनाया है, पहले स्टिच में फिर दूसरे में। उसके बाद मैंने 4 चेन बनाई और नेक्स्ट जो 2 स्टिच थे इनको मैंने स्किप किया और 5th वाले में इसको सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन किया। तो इस तरह से हमारी एक चेन बनकर तैयार हुई। तो ये 7 चेन हमारी बनी थी और उसके बाद मैंने 7 चेन में इस तरह से ये कलियां बनाई हैं। तो इस तरह से आप ये घेरा बना सकते हैं। घेरे का पैटर्न पहले ही मैं अपलोड कर चुकी हूँ, तो उसका भी मैं आपको लिंक दे दूंगी और इस ड्रेस को आप आसानी से बना सकते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको काइट बनाकर दिखाऊंगी। और ये देखिए इसको मैंने 11 नंबर के क्रोशिया से बनाया है और 4 प्लाई वूल यूज़ की है मैंने। और काइट बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर ये देखिए जो मैंने बैगनी कलर यूज़ किया है, यहाँ से हम वर्क स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं बैगनी कलर यूज़ करूँगी। ये देखिए हमें अपना धागा ज्वाइन करना है। और धागा हमें कहाँ ज्वाइन करना है, ये देखिए जो हमारे ये 2 पोर्शन है इनके बीच में जो ये चेन है, इस चेन के बाजू में इस साइड पर जो चेन है, ये होल है यहाँ पर। ये देखिए एक होल है, आसानी से दिखेगा। जो हमारे 3 पफ हैं इसके पहले जो होल है, इस होल में हमें अपना धागा ज्वाइन करना है। तो इस तरह से धागे में नॉट लगा लें। और नॉट लगाने के बाद यहाँ पर हमें इस तरह से एक चेन बनानी है। और चेन बनाने के बाद अब हम धागे को इस तरह से लंबा करेंगे। ये देखिए जो एक पफ की लेंथ होती है उतना हमें धागे को लंबा करना है। और इसके बाद इस होल में हमें पफ बनाना है। तो हम 1 बार धागा लेंगे, 2 बार और 3 बार। यहाँ हम 3 ही बार धागा लेंगे। पफ उसी तरह से बनाना है जिस तरह से मैंने आपको बेस में बनाना बताया था कि जहाँ हम धागा लंबा करेंगे वहाँ हमें 3 बार पफ लेना है। और जहाँ पर हम धागे को लंबा नहीं करेंगे वहाँ पर हमें 4 बार धागा लेना है। तो ये देखिए जैसे हमने यहाँ पर धागे को लंबा किया है इस तरह से। तो ये हमारा 1 बार हो गया, इसके बाद 2 बार, 3 बार और ये 4 बार। इस तरह से हमारा 4 बार हो जाएगा, लेकिन हम धागे को 3 ही बार लेंगे। और इसके बाद हमें इस धागे को होल्ड करके इस तरह से पफ बनाना है। और इसके बाद ये देखिए इसको हमें कंप्लीट नहीं करना है। इसके बाद जो हम एक चेन लेते हैं वो चेन नहीं लेंगे, इस तरह से धागे को लंबा छोड़ेंगे। और ये देखिए दूसरी साइड का हमारा जो पफ है, एक साइड पर हमने ये जो हमारा पफ है खड़ा हुआ, इसके नीचे होल में हमने पफ बना लिया। और दूसरी साइड का जो खड़ा हुआ पफ है इसके बाद जो
ऊपर चेन है। ये देखिए जो हम यहाँ पफ बनाए थे, हमने ये पैटर्न बनाया था बेस का। इसके बाद हम एक पैटर्न से दूसरी साइड आए थे, तो हमने देखिए धागे को लंबा किया था, फिर यहाँ सिंगल चेन से ज्वाइन किया था स्लिप स्टिच से, फिर से लंबा किया, स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया। तो ये जो स्लिप स्टिच वाली चेन है यहाँ आपको आसानी से दिखेगी। ये देखिए, तो जो हमारी यहाँ चेन है, इस चेन में आकर हम इसको इस तरह से अब हम लेने के बाद एक चेन बनाएंगे, और एक चेन बनाने के बाद अब फिर से हमें वापस इसी जगह आना है। ये देखिए पफ के ऊपर जो हमारे चेन है, होल है, ये देखिए पफ के ऊपर हमारे होल है, तो इसमें आकर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और वापस इस होल में आने के बाद ये देखिए फिर से हम धागे को लंबा करेंगे, और इसी होल में से एक बार, दो बार और तीन बार धागा लिया। ये देखिए एक पफ हो गया, इसको कंप्लीट नहीं करेंगे, फिर से हम बल लेंगे, और नेक्स्ट ये जो हमारा जहां हमने पहला पफ बनाया था, नेक्स्ट वाला पफ हमें इसी होल में से बनाना है। तो यहाँ हम फिर से ये देखिए इस तरह से एक बार, दो बार, तीन बार और चार बार। अब हमें चार बार धागा लेना है, क्योंकि यहाँ पर हमने धागा लंबा नहीं किया। ये देखिए, और इसके बाद अब हमें एक पफ और बनाना है। फिर से ये देखिए इसके ठीक ऊपर वाला जो पफ है, इसके जो आगे जो चेन है, इस चेन में आकर हमें एक पफ और बनाना है। इस बार हम चार बार धागा लेंगे, और अब हमारे पास ये तीन पफ हैं हुक के ऊपर। तो अब इन तीनों को हम इस तरह से धागा होल्ड करते हुए एक साथ कंप्लीट करेंगे। ये देखिए इस तरह से, और इस तरह से बनाने के बाद अब हम फिर से एक चेन लेंगे, फिर से धागे को इस तरह से लंबा करेंगे, और इसी होल में से ये देखिए इसके नीचे एक होल है, आसानी से दिखेगा आपको, इसके नीचे एक होल है। तो इसी होल में से हम एक बार, दो बार और तीन बार धागा लिया, और दूसरा पफ हमें अभी जो हमने लास्ट पफ बनाया था, इस होल में से एक बार, दो बार, तीन बार और चार बार। और इसके बाद जो पफ के ऊपर नेक्स्ट जो चेन है, ये देखिए यहाँ से सेकंड पफ है, हमारे चार पफ है। ये देखिए इसके ऊपर जो चेन है, यहाँ से तीसरा पफ हम यहाँ से बनाएंगे, और अब हम इन तीनों को एक साथ कंप्लीट करेंगे इस तरह से। एक चेन लेंगे और धागे को एक बार देख लें। पहला वर्क हमें ये देखिए, जैसे कि यहाँ पर हमारे एक, दो, तीन और चार पफ हैं, तो जो हमारा पहला वर्क होगा, ये काइट का जो पहला पोर्शन बनेगा हमारा, तो ये हमारे दो पोर्शन कवर करेगा। ये देखिए दो पफ हमारे इसमें कवर होंगे। आखिरी वाले जो दो पफ हैं, इसके आगे ये ग्रीन वाला जो पैटर्न बनेगा, तो ये उसमें कवर होगा। तो यहाँ तक ये देखिए एक, दो, तीन, चार, तो इतने पोर्शन में हमें वर्क करना है पहला वर्क। ये देखिए, तो ये हमने दो बार इसको बना लिया। अब हमें धागे को वर्क को टर्न करना है, और इस तरह से फिर से धागा लंबा करेंगे, और इसी होल में से ये देखिए इसके नीचे एक होल बनकर आएगा, जो आसानी से दिखेगा आपको। ये देखिए बड़ा सा होल रहेगा, तो धागे को लंबा करके इसी होल में से हमें पफ बनाना है, और इस बार हमें एक ही पफ को कंप्लीट करना है। ये देखिए इसको कंप्लीट करेंगे, फिर से एक चेन लेंगे, और एक चेन लेने के बाद फिर से धागे को लंबा करेंगे, और फिर यहीं पर पफ के ऊपर वाली चेन में इस तरह से पफ बनाएंगे। अब जहां हमने पहला पफ बनाया था, वहां पर हम पफ बनाएंगे, और इसके बाद इसके ठीक नीचे जो होल है, ये देखिए आड़ा पफ है, इसके नीचे जो होल है, एक पफ हम यहां से बनाएंगे, और अब इन तीनों को एक साथ कंप्लीट करेंगे इस तरह से। फिर से एक चेन लेंगे, और एक चेन लेने के बाद वर्क अभी हमारा उल्टा है। ये देखिए ड्रेस को मैंने इस तरह से उल्टा पकड़ के रखा है, इसी साइड से हमें वर्क करना है। फिर से धागे को लंबा करेंगे, और फिर से इसी होल में से पफ बनाएंगे, और नेक्स्ट पफ ये देखिए अभी जो लास्ट पफ हमने बनाया, नेक्स्ट पफ हमें उस होल में से बनाना है। और इसके बाद ये देखिए जहां हमने पहली बार हमने यहाँ जो लास्ट वाला पफ बनाया था, ये देखिए इसके ऊपर से इसी होल में से
लास्ट पफ बनाएंगे। और इसके बाद इन सबको एक साथ कंप्लीट करेंगे। ये देखिए अभी हमने इसको कंप्लीट करने के बाद अब हम इसको ज्वाइन करेंगे। ये देखिए जो हमारा दूसरा पफ है, यहाँ के हमारे 2 पफ कवर हो गए हैं। इस साइड का हमारा सिर्फ एक पफ के ऊपर वर्क हुआ है। दूसरा पफ के ऊपर जो चेन है इसके बाजू में, ये देखिए इसके बाजू में जो चेन है, यहाँ से इस तरह से चेन को उठाएंगे और यहाँ से आकर हमें ये इस धागे को यहाँ आकर हमें ज्वाइन करना है सिंगल क्रोशिया से। और इसके बाद एक चेन बनाने के बाद धागे को कट करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारा वर्क दिखेगा। इसको सीधा करके दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए इस तरह से हमारा ये जो हमारे काइट में 4 कलर हैं, तो एक कलर से हमारा वर्क पूरा हो गया और हमारे दोनों साइड से 2-2 पफ हमने वाइट वाले कवर किए हैं। और इसके बाद मैं अब ग्रीन कलर ज्वाइन करूंगी। तो ये देखिए ग्रीन कलर को हमें, जो हमारा इसका टॉप है, एकदम सेंटर पॉइंट पर एक चेन है, तो इस चेन में आकर हमें ग्रीन कलर को ज्वाइन करना है। नॉट लगा लेंगे हम इसमें। ये देखिए नॉट लगाने के बाद यहाँ पर धागे को ज्वाइन करेंगे और इसके बाद अब धागे को इस तरह से लंबा रखते हुए फिर से यहाँ पर हम पफ बनाएंगे। 2 3, ये देखिए 3 बार धागा निकाला और पफ को कंप्लीट करेंगे इस तरह से। और इसके बाद अब हम एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद धागे को फिर से लंबा करेंगे और इसके ऊपर जो होल है, पफ के ऊपर जो होल है, यहाँ से 3 बार धागा लिया। नेक्स्ट जो पफ बनेगा, जो हमने पहला पफ बनाया है, उसी होल में से। और इसके बाद जो ये देखिए 2 पफ हमारे पास पर्पल वाले हैं, तो इसके सेंटर में जो होल है, यहाँ से तीसरा पफ इस तरह से। और इसके बाद इसको कंप्लीट करेंगे इस तरह से। एक चेन लेंगे, फिर से एक चेन लेने के बाद फिर से धागे को लंबा करेंगे। यहाँ से पहला पफ बनाएंगे। इसके बाद अभी जो हमने लास्ट पफ बनाया, यहाँ से दूसरा। और ये देखिए जहाँ हमारा बैगनी वाला पफ है, यहाँ इसी होल में हमें तीसरा पफ बनाना है ग्रीन कलर से। और अब इन सबको एक साथ इस तरह से कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, और कंप्लीट करने के बाद इसको हमें ज्वाइन भी करना है। तो ये देखिए हमारा जो थर्ड वाला वाइट पफ है, 2 पफ के ऊपर हम वर्क कर चुके। थर्ड वाला जो वाइट पफ है, यहाँ आकर हम इसको ज्वाइन करेंगे और अब हम वर्क को इस तरह से टर्न करेंगे। ये देखिए, और टर्न करने के बाद ये जो हमारा होल है, ये देखिए हमारा जो 3 पफ के ऊपर जो होल है, हमें वापस से इस होल में आना है। तो यहाँ आकर इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसके बाद अब धागे को हम लंबा करके इसी होल में से पफ बनाएंगे। ये देखिए, और इस बार हम एक ही पफ को कंप्लीट करेंगे और इसके बाद धागे को लंबा करके, ये देखिए जहाँ पर हमने ऊपर इसके टॉप पर जो होल है, ये देखिए इसके टॉप पर एकदम जो चेन है, जो हमारा वाइट पोर्शन है, इसके टॉप पर एक चेन है। तो इसी चेन में आकर, ये देखिए इस साइड से मैंने ब्लू वाला पोर्शन ज्वाइन किया और इसी चेन में आकर इसको ग्रीन कलर को भी मैं यहीं पर ज्वाइन कर दूंगी एक चेन से। और इसके बाद फिर से वापस, ये देखिए ग्रीन के ऊपर जो चेन है, होल है, इस होल में वापस से आएंगे। और अब इसके बाद फिर से हमें धागे को लंबा करना है। अब फिर हम 3 पफ एक साथ बनाएंगे। ये देखिए पहला बन गया, दूसरा हमारा स्क्रीन के नीचे जो होल है, यहाँ से बनेगा, और तीसरा हमारा ये देखिए जो आड़े वाले 2 ग्रीन पफ हैं, इनके बीच में जो होल है, तो इस होल में से तीसरा पफ बनाएंगे और इसके बाद इन सबको एक साथ कंप्लीट करेंगे इस तरह से। इसके बाद एक चेन लेंगे। एक चेन लेने के बाद फिर से धागे को लंबा करेंगे और एक बार और हम 3 पफ एक साथ बनाएंगे। तो ये देखिए पहला पफ हो गया, दूसरा अभी जो हमने लास्ट पफ बनाया उस होल में बनाएंगे, और तीसरा ये देखिए इसके टॉप पर जो होल है, यहाँ लास्ट में आ गए हम। ये देखिए 2 पफ है हमारे, इनके ऊपर जो होल है, यहाँ जो चेन है, इस चेन में से आकर तीसरा पफ,
और इन सबको एक साथ कंप्लीट करेंगे और एक चेन बनाने के बाद धागे को कट करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारा दूसरा वाला ग्रीन पोर्शन है ये भी कंप्लीट हो गया। इस धागे को आप एडजस्ट कर दें। देखिए इस धागे को भी मैं यहीं दबा देती हूँ इस तरह से। तो ये देखिए ड्रेस को सीधी करके दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए 2 पोर्शन हमारे कंप्लीट हैं और अब इसके बाद मैं थर्ड ब्लू कलर का जो वर्क है ये करूँगी और जो हमारा रानी कलर का वर्क है ये सबसे लास्ट में होगा। तो ब्लू कलर का धागा ज्वाइन करूँगी। ये देखिए तो ब्लू कलर को देख लें हम कहाँ ज्वाइन करना है। ये देखिए जो हमारा बैगनी पफ हमारा यहाँ पर आकर ज्वाइन हुआ है, इसके पहले जो बैगनी पफ के ऊपर जो होल है इस होल में हमें अपना धागा ज्वाइन करना है। ये देखिए जहां हमने आकर इसको ज्वाइन किया है पफ को, यहाँ पर ना करके जो पफ के ऊपर होल है इस होल में अपना धागा ज्वाइन करेंगे। इस तरह से धागे में नॉट लगा लें और नॉट लगाने के बाद यहाँ पर आकर एक चेन बनाएंगे और इसके बाद हम धागे को इस तरह से लंबा करके पफ बनाएंगे। ये देखिए पफ बनाएंगे और इस पफ को हम कंप्लीट करेंगे और इतना कंप्लीट करने के बाद धागे को लंबा करेंगे और यहाँ से जो वाइट हमारा थर्ड पफ है इसके ऊपर जो चेन है, ये देखिए इसके ऊपर जो चेन है ये देखिए, तो यहाँ आकर हम इसको एक चेन से ज्वाइन करेंगे और इसके बाद वापस हमें इसी पफ के ऊपर आना है। तो इसके ऊपर जो होल है, पफ के ऊपर जो होल है, तो वापस से यहाँ आकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और अब धागे को फिर से लंबा करने के बाद इसी होल में से हमें 1 बार 2 बार और 3 बार धागा लिया और इसके बाद फिर से इसको कंप्लीट नहीं करेंगे। जहां हमने पहला पफ बनाया था, ध्यान से देखें वीडियो को, ये देखिए जहां हमने पहला ब्लू पफ बनाया सेम इसी होल में फिर से एक पफ और बनाएंगे और इसके बाद ये देखिए आड़े हमारे जो 2 स्टिच हैं, ये देखिए 1 और 2 जो हमारे बैगनी कलर के, इनके बीच में जो होल है तीसरा पफ हमारा यहाँ बनेगा इस तरह से। और अब हमें इन सबको एक साथ कंप्लीट करना है। इसके बाद फिर से एक चेन लेंगे और धागे को लंबा करेंगे। ये देखिए इस तरह से फिर से पफ बनाएंगे, फिर से बल लेंगे और जहां अभी हमने लास्ट पफ बनाया सेकंड वाला इसी होल में बनाएंगे और थर्ड वाला ये देखिए जो ग्रीन हमने ऊपर हमारा जहां ग्रीन ज्वाइन है इसी होल में हमें थर्ड वाला बनाना है ग्रीन के साथ ही इस तरह से। और अब इन सबको एक साथ कंप्लीट करें। इस तरह से एक चेन लेंगे वर्क को, फिर से अब हम उल्टे साइड पे टर्न करेंगे, ये देखिए। और इसके बाद फिर से इसी जगह पर पफ बनाएंगे और इस पफ को हम कंप्लीट करेंगे। ये देखिए ड्रेस का जब हमारा ये पैटर्न का इतना पोर्शन कंप्लीट होता है, मतलब इसका आधा पोर्शन जब कंप्लीट हो गया, अभी हमने 2 बार 3 करके पफ बना दिए। इसके बाद जब हम बैक करने के बाद ड्रेस को बैक साइड पर जो पफ बनाएंगे इसको हम एक ही पफ को एक बार में कंप्लीट करेंगे और इसके बाद अब एक चेन लेकर फिर से अब जो हम पफ बनाएंगे वो हमारे 3 पफ एक साथ कंप्लीट होंगे। ये देखिए ये पहला बन गया, फिर इसके ठीक नीचे जो पहले पफ जिस होल में बना उसी होल में से फिर से बनाएंगे और इसके बाद ये देखिए इसके बाद जो इसके आड़ा वाला जो पफ है इसके पहले जो होल है इस होल में से हम लास्ट पफ बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से फिर इन सबको एक साथ कंप्लीट करेंगे, फिर से एक चेन लेंगे और धागे को लंबा करेंगे। अब हमारा ये पोर्शन इसका लास्ट बचा, तो 3 पफ हमारे एक साथ बनेंगे। ये देखिए पहला पफ हो गया, इसके पहले जो हमने थर्ड पफ बनाया था जहां, दूसरा उसमें से बनाएंगे और इसके बाद
इसके बाद जो हमने यहाँ ब्लू हमारा जॉइन है, इसी होल में से एक बार फिर से ब्लू बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से। और अब इन तीनों को एक साथ कंप्लीट करेंगे। इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। और अब इसके बाद देखिए ब्लू को हमें यहाँ पर लाकर ज्वाइन करना है। इसके जो वाइट के ऊपर जो टॉप पर जो चेन है, इस चेन में आकर हम ब्लू वाले पफ की चेन को ज्वाइन करेंगे। तो ये देखिए यहाँ से ऊपर से एक चेन उठाकर और यहाँ आकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और एक नॉट लगाकर धागे को कट करेंगे। तो ये देखिए ब्लू वाले कलर का वर्क भी पूरा हो गया। और इस धागे को यहाँ पर एडजस्ट कर दें। ये देखिए इसको सीधा करके दिखाती हूँ। ये देखिए 3 कलर से हमारा वर्क पूरा हो गया है। और अब इसके बाद लास्ट में रानी कलर ज्वाइन करूंगी। ये देखिए रानी कलर को हमें इसके ठीक सेंटर में, ये देखिए जहां पर हमने ये तीनों धागे हमारे ज्वाइन हैं, ये देखिए ग्रीन भी है, ब्लू भी है और बैगनी भी है, इसी होल में आकर हमें रानी कलर के धागे को ज्वाइन करना है। तो इस तरह से नॉट लगा लें और इसके बाद यहाँ आकर एक चेन बनाएंगे। चेन बनाने के बाद इसी होल में हमें पफ बनाना है। पहली बारी में एक ही पफ बनाएंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, और इतना बनाने के बाद ये देखिए रानी पफ जो हमारा एक पफ बना है, इसके बाद ही हमें इसको ज्वाइन करना है। जो हमारा ब्लू कलर के 2 पफ हैं, इसके बीच में जो होल है, इस होल में आकर हमें यहाँ पर इसको ज्वाइन करना है और अब इसको कंप्लीट करेंगे। और इसके बाद वापस से पफ के टॉप पर जो होल है, यहाँ आकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो अब हम फिर से वापस पफ के ऊपर आ गए। अब इसके बाद धागा लंबा करेंगे और देखिए पहला पफ बनाएंगे। इसके बाद दूसरा पफ, जहाँ हमने पहला पफ बनाया था नीचे, जहाँ हमारे तीनों कलर के पफ ज्वाइन है, यहाँ पर सेकंड बनाएंगे। और इसके बाद दूसरे जो हमारे ग्रीन कलर के 2 पफ हैं, इसके बीच में जो होल है, यहाँ हम तीसरा बनाएंगे। अब इन सबको एक साथ कंप्लीट करेंगे। इसके बाद फिर से एक चेन लेंगे। एक चेन लेने के बाद फिर से धागे को लंबा किया, एक पफ बनाया। इसके बाद दूसरा, देखिए अभी जो हमने 3 पफ एक साथ बनाए, इसका जहां से तीसरा उठाया था, यहां से इसका दूसरा उठाएंगे। और इसके बाद जो ग्रीन का टॉप आ गया, ये देखिए ग्रीन के टॉप पर जो चेन है, ये देखिए जहां 3 पफ एक साथ बने हुए हैं, इस चेन में से हम तीसरा वाला उठाएंगे और अब इन सबको एक साथ कंप्लीट करेंगे। इस तरह से एक चेन बनाएंगे। और देखिए इतना पोर्शन जब हमारा कंप्लीट होता है, इसके बाद हमें वर्क को टर्न करना है। और टर्न करने के बाद अब जो हम पफ बनाएंगे, वो हम एक पफ कंप्लीट करेंगे। ये देखिए इसी होल में से इस तरह से एक पफ बनाने के बाद इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। इतना पोर्शन बनने के बाद हमारा वर्क को टर्न करने के बाद जो पफ बनाते हैं, उसको एक ही बार में एक पफ कंप्लीट करते हैं। और फिर से अब हम एक चेन लेंगे और धागे को लंबा करेंगे और अब हम 3 पफ एक साथ बनाएंगे। ये देखिए पहला, इसके ठीक नीचे जहां से पहला बनाया था, वहां से दूसरा, और ये देखिए जहां 2 हमारे रानी है, इसके बीच वाले होल में से तीसरा, इस तरह से। और अब इन सबको एक साथ कंप्लीट करें। फिर से एक चेन बनाएंगे। बहुत आसान है, 1-2 काइट आप बना लेंगे, उसके बाद आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए धागा लंबा करने के बाद पहला पफ बनाया, दूसरा जहां हमने पहले इसका 3rd वाला बनाया था, ये देखिए 3 बनाए थे साथ में, जहां से तीसरा बनाया था उसी होल में से इसका दूसरा बनेगा। और इसके बाद ये देखिए जहां हमारे
ब्लू में आकर जहां हमने ज्वाइन किया है इसी ब्लू वाले में आकर तीसरा वाला बनेगा। और अब इन सबको एक साथ कंप्लीट करेंगे इस तरह से। और अब इसको हम जो ब्लू का टॉप पोर्शन है, ये देखिए, इसके ऊपर जो चेन है यहाँ कर ज्वाइन करेंगे सिंगल क्रोशिया से, और एक चेन बनाने के बाद धागे को कट करेंगे और इस धागे को भी यहीं पर ज्वाइन कर देंगे। देखिए, पीछे से निकालने के बाद यहाँ पर एडजस्ट कर दें इसको, और ये हमारा काइट का शेप आ गया, ये देखिए। और चारों पोर्शन जो हमने बनाए ये एक दूसरे से ज्वाइन भी हो गए, तो इनको ज्वाइन करना ना भूलें। एक बार फिर से मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये पोर्शन हमारा बचा हुआ है, तो फिर से यहाँ पर हम बैगनी कलर ज्वाइन करेंगे। ये देखिए, यहाँ जो हमारे दो वाइट पोर्शन है, ये देखिए, दो वाइट पोर्शन में इस साइड पर जो चेन है, ये देखिए, बीच में जहाँ हमारा ये ज्वाइन है, इसके इस साइड वाले हिस्से में से हमें अपना पहला कलर ज्वाइन करना है। इसको ध्यान से देख लें एक बार और आप, ये देखिए, और यहाँ पर आकर धागे को ज्वाइन किया। इसके बाद धागे को लंबा करेंगे इस तरह से, और लंबा करने के बाद यहाँ पर हम पफ बनाएंगे। एक बार धागा लिया, दो बार, और ये 3 बार, और इसके बाद हम पफ को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, और इतना ही कंप्लीट करना है। ये देखिए, इसके बाद जो हम एक चेन बनाते हैं, ये चेन नहीं बनाएंगे। ये देखिए, इतना ही छोड़ेंगे इसको, और इसके बाद जो दूसरी साइड वाला पहला पफ है, इसके ऊपर जो चेन है, ये देखिए, यहाँ से इस चेन में आकर हम चेन बनाएंगे, और फिर से वापस हमें पफ के ऊपर आना है। तो पफ के ऊपर जो होल है, यहाँ आकर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद फिर से पफ को लंबा करेंगे, और अब हम 3 पफ एक साथ कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, पहला पफ हो गया, दूसरा जहां हमने पहला पफ बनाया है, ठीक इसी होल में हमें दूसरा पफ बनाना है, और इसके ठीक ऊपर ये देखिए, जो व्हाइट हमारे 1 2 3 4 पफ हैं, तो पहले पफ के ऊपर जो चेन है, इस चेन में आकर हमें तीसरा पफ, देखिए, इस तरह से 4 बार धागा लेंगे, और अब इन 3 पफ को एक साथ कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, फिर से एक चेन लेंगे, और फिर से अब हम धागे को इस तरह से लंबा करेंगे, और इसी होल में से 1 बार, 2 बार और 3 बार, ये देखिए, 3 बार धागा लिया। नेक्स्ट पफ कहाँ बनाएंगे? अभी जो हमने 3 पफ साथ में कंप्लीट किए, इसका थर्ड वाला हमने जिस होल में से लिया, इसी होल में से हम इसका सेकंड उठाएंगे, और इसके बाद देखिए, जो सेकंड हमारा वाइट पफ है, वाइट फर्स्ट के ऊपर हमने बैगनी वाला ज्वाइन किया, और सेकंड के ऊपर यहाँ आकर इसमें से हम थर्ड वाला पफ उठाएंगे, और अब इन सबको एक साथ कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, इसके बाद एक चेन बनाएंगे। तो ये देखिए, इतना हमारा, ये देखिए, जो हमारा स्क्वायर शेप है, इसका इतना हमारा ये रेक्टेंगल शेप बनकर तैयार हो गया, मतलब इसका हाफ हमारा बनकर तैयार हो गया। और अब इसको हाफ बनने के बाद हमें वर्क को टर्न करना है बैक साइड में। ये देखिए, हमारा ड्रेस का उल्टा हिस्सा आ गया। इसके बाद अब हम फिर से धागे को लंबा करेंगे और एक पफ बनाएंगे। इतना पोर्शन कंप्लीट होने के बाद हमें सिर्फ एक पफ को कंप्लीट करना है। इसको कंप्लीट करेंगे पूरा, और इसके बाद एक चेन लेकर फिर से धागा लेंगे, लंबा करेंगे, फिर इसके ऊपर पहला पफ बनाएंगे। इसके ठीक नीचे वाले होल में जहां हमने एक पफ बनाकर कंप्लीट किया, इसी होल में हम दूसरा बनाएंगे। बहुत आसानी से समझ में आएगा आपको। एक तो काइट आप बना लेंगे तो बिल्कुल आसानी से बनेंगी। और इसके बाद ये देखिए, हमारे 2 बैगनी पफ हैं। इसके बीच में जो होल है, इसके बीच में ये होल है, इस होल में से हमें तीसरा बनाना है। और अब इन तीनों को एक साथ कंप्लीट करेंगे। फिर से एक चेन बनाएंगे। अब इसका लास्ट पोर्शन है, ये देखिए, और इसके बाद फिर से पहला पफ बनाएंगे यहाँ पर। इसके ठीक नीचे वाले होल में दूसरा पफ बनाएंगे, और जहां हमने, ये देखिए, जहां पर हमारा बैगनी ज्वाइन है
वाइट पफ के ऊपर, तो यहाँ पर तीसरा बनाएंगे और अब इन सबको एक साथ कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारा ये देखिए, ये इतना पोर्शन बनकर कंप्लीट है। पर ये कंप्लीट तब तक नहीं दिखेगा जब तक आप इसको ज्वाइन नहीं करेंगे। ये देखिए सीधा करके दिखा देती हूँ, इस तरह से रहेगा। तो इसको हमें यहाँ पर वाइट पफ के साथ ज्वाइन करना है, तब ये हमारा शेप एकदम परफेक्ट दिखेगा। तो सेकंड वाले वाइट पफ के ऊपर जो चेन है, यहाँ जो होल है, यहाँ आकर हमें इसको सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करना है और एक नॉट लगाने के बाद धागे को कट कर देंगे। ये देखिए, और धागे को टाइट करने के बाद इसको यहाँ पर एडजस्ट जरूर आप अच्छे से करते जाएं, ताकि हमारे धागे खुलने का डर न रहे, इस तरह से। तो ये देखिए, एक पोर्शन कंप्लीट है और इसको ज्वाइन हमने यहाँ भी किया और यहाँ भी, यहाँ से 2 पफ ऊपर और यहाँ से 2 पफ ऊपर, जो वाइट वाले पफ हैं। तो इतना पोर्शन हमारा कवर हो गया। अब इसके बाद मैं दूसरा कलर ज्वाइन करूंगी। तो यहाँ हम इसके ठीक टॉप पर जो चेन है, ये देखिए, इसके एकदम सेंटर में यहाँ से 2 पफ के बाद और यहाँ से 2 पफ के बाद ऊपर जो चेन है, यहाँ पर एक, इस चेन में आकर हम ग्रीन कलर को ज्वाइन करेंगे। यहाँ आकर नॉट लगाएं। ये देखिए, हमारा धागा ज्वाइन हो गया। अब इसके बाद धागे को लंबा करके यहाँ पर पफ बनाएंगे। ये देखिए, और पफ को कंप्लीट करेंगे। पहली बार में हमें इसको कंप्लीट करना है। इसके बाद एक चेन बनाएंगे और एक चेन बनाने के बाद धागे को लंबा करेंगे और इसी होल में से पफ बनाएंगे। ये देखिए, पहला पफ बनाया। दूसरा पफ, जहां हमने पहला ग्रीन कलर से पफ बनाया था नीचे वाला, इस होल में से हम दूसरी बार बनाएंगे और इसके बाद तीसरा। ये देखिए, जो 2 बैगनी पफ हैं, इसके सेंटर में जो होल है, यहाँ पर तीसरा ग्रीन बनाएंगे और अब इन तीनों को एक साथ कंप्लीट करेंगे। इसके बाद एक चेन लेंगे और फिर से अब हम 3 पफ एक साथ बनाने हैं। ये देखिए, इसी होल में पहला पफ, इसके बाद इसके ठीक नीचे जहां हमने अभी तीसरा पफ बनाया था ग्रीन कलर से, ये वाला, तो यहाँ पर दूसरा, और इसके बाद जहां हमारा बैगनी ज्वाइन है, इस होल में तीसरा। इस तरह से 3 पफ फिर से एक साथ कंप्लीट होंगे। ये देखिए, इस तरह से। और इसके बाद जो हमारा थर्ड वाइट पफ है, इसके बाहर जो चेन है, यहाँ आकर इसको ज्वाइन भी करना है और फिर से हमने वर्क को टर्न करना है। ये देखिए, और टर्न करने के बाद वापस से हमें इसी चेन के अंदर आना है। फिर से सिंगल क्रोशिया से इस चेन में आएंगे, फिर से धागे को लंबा करेंगे। देखिए, फिर से एक पफ बनाएंगे पहले और एक पफ को बनाने के बाद हम इसको यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। जहाँ हमारा ब्लू वाला ज्वाइन है, इसी होल में हम इसको भी ज्वाइन करेंगे, एक चेन बनाएंगे और फिर से वापस इसी होल में आएंगे सिंगल क्रोशिया से। और इसके बाद धागे को इस तरह से लंबा करने के बाद अब हम 3 पफ एक साथ बनाएंगे। ये देखिए, पहला इसके ऊपर बना लिया, दूसरा यहाँ जहाँ इसके ठीक नीचे जो होल है, दूसरा यहाँ, और थर्ड जो हमारे 2 पफ हैं ग्रीन, इनके बीच में जो होल है, यहाँ पर तीसरा पफ। और अब इन तीनों को एक साथ कंप्लीट करेंगे। इसके बाद फिर से एक चेन बनाएंगे। अब इसका लास्ट पोर्शन बचा है। ये देखिए, फिर से धागे को लंबा किया, पहला पफ, इसके ठीक नीचे अभी जहाँ तीसरा बनाया था वहां से दूसरा, और इसके ठीक टॉप पर जो चेन है, ये देखिए, यहाँ आकर तीसरा, इस तरह से। और अब इन तीनों को एक साथ कंप्लीट करेंगे।
और एक नॉट लगाने के बाद धागे को कट कर देंगे। इस तरह से, और इस धागे को एडजस्ट कर दें। तो ये देखिए 2 हमारे पोर्शन बनकर तैयार हैं। इसके बाद थर्ड में ब्लू कलर ज्वाइन करूंगी, ये देखिए। और जब भी हमें अपना नया कलर ज्वाइन करना है तब हमें ड्रेस को सीधा रखना है, सीधी हमारी ड्रेस होगी तभी हमारा धागा ज्वाइन करें। ये देखिए यहाँ पर जो बैगनी वाली पफ के ऊपर जो चेन है, ये 3 पफ हमारे एक साथ है। इसके ऊपर जो चेन है, जहां हमने इसको कनेक्ट किया है ये नहीं, जहां ये चेन है 3 पफ के ऊपर, यहाँ पर हमें धागा ज्वाइन करना है इस तरह से। और अब इसके बाद धागे को लंबा करके एक पफ बनाएंगे। सबसे पहली बारी में एक पफ बनाना है, ये देखिए, और इसको कंप्लीट करेंगे। इतना ही रखेंगे। एक चेन हमें यहाँ ज्वाइन करने के बाद बनानी है। ये देखिए यहाँ जो चेन है इसको उठाते हुए एक चेन बनाएंगे और फिर से वापस हमें इसी पफ के अंदर आना है। इसके ऊपर जो होल है यहाँ सिंगल क्रोशिया से आएंगे। इसके बाद फिर से धागे को लंबा करेंगे। पहला पफ बनाया, दूसरा पफ इसके ठीक नीचे जो होल है जहां हमने पहले बनाया था, यहाँ पर दूसरा बनाएंगे। और ये देखिए 2 बैगनी के बीच में जो होल है यहाँ पर तीसरा। तो ये 3 पफ हमारे एक साथ हो गए। अब इनको कंप्लीट करेंगे इस तरह से। फिर से एक चेन बनाएंगे, धागे को लंबा करेंगे, फिर से हम 3 पफ एक साथ बनाएंगे। ये देखिए पहला हो गया, जहां अभी हमारा तीसरा बना था यहाँ दूसरा बनाएंगे। और जहां ये हमारा बैगनी और ग्रीन जॉइन है इसी होल में हम तीसरा बनाएंगे इस तरह से। 3 पफ एक साथ कंप्लीट करेंगे, फिर से एक चेन लेंगे। और ये देखिए आधा पोर्शन कंप्लीट होने के बाद अब ड्रेस को इस तरह से उल्टा करेंगे। और उल्टा करने के बाद अब हमें इसमें एक पफ बनाना है। सिर्फ एक पफ को हम कंप्लीट करेंगे। अब देखिए इस तरह से इसी होल में एक पफ बनाया और इसको यहीं कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद फिर से एक चेन लें, धागे को लंबा करें। अब इसके ऊपर पहला पफ बनेगा, इसके ठीक नीचे जहां से अभी हमने पहला बनाया था इसी होल में दूसरा बनेगा। और जहां पर पहले तीसरा बनाया था इस होल में हमारा, ये देखिए इस तरह से तीनों को साथ में कंप्लीट करेंगे। इसके बाद एक चेन और फिर से इसके लास्ट में आ गए हैं। तो फिर से हम 3 पफ एक साथ कंप्लीट करेंगे। पहला बना, इसके ठीक नीचे दूसरा बनेगा। और ये देखिए जहां पर हमारा पहले ब्लू आकर ज्वाइन हुए हैं इसी होल में तीसरा बनेगा इस तरह से। और अब इन तीनों को एक साथ कंप्लीट करेंगे। और इसके बाद एक चेन अभी नहीं बनाएंगे। अब इसको हमें इसके टॉप पर ज्वाइन करना है। ये देखिए जहां पर हमारा ग्रीन ज्वाइन है इसी होल में हमें इसको भी ज्वाइन करना है। और इसके बाद एक चेन बनाकर धागे को कट करेंगे। ये देखिए तो इतना पोर्शन बनकर तैयार है। और लास्ट कलर ज्वाइन करेंगे अब। तो लास्ट कलर को एकदम इसके सेंटर में ज्वाइन करना है। ये देखिए जहां हमारे तीनों कलर के पफ ज्वाइन है इसी होल में हमें लास्ट वाला कलर ज्वाइन करना है, रानी कलर। आप कलर अपनी चॉइस से कोई से भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक पफ बनाएंगे। ये देखिए एक पफ बनाने के बाद इसको कंप्लीट करेंगे। और इसको कंप्लीट करने के बाद ध्यान रखें कि इसको हमें ब्लू वाले से ज्वाइन करना है। यहाँ पहले पफ के ऊपर जो होल है, 2 पफ के हैं हमारे, दोनों के बीच में जो चेन है यहाँ आकर इसको
सिंगल एक चेन से ज्वाइन करेंगे और वापस से इसके ऊपर जो होल है सिंगल क्रोशिया से यहाँ आ जाएंगे। फिर से धागे को लंबा करेंगे और अब इसके बाद हम 3 पफ एक साथ बनाएंगे। ये देखिए पहला पफ हो गया, दूसरा जहाँ से हमने सबसे पहले बनाया था इसी होल में से हमारा दूसरा बनेगा, ये देखिए। और जो हमारे 2 ग्रीन के बीच में चेन है यहाँ आकर तीसरा बनाएंगे इस तरह से। और अब इन तीनों को एक साथ कंप्लीट करें इस तरह से। और इसके बाद फिर से धागे को लंबा करेंगे एक चेन बनाने के बाद। फिर से हम 3 पफ एक साथ बनाएंगे। पहला बना, इसके ठीक नीचे वाली चेन में दूसरा बना और अब जो ग्रीन के टॉप पर चेन है इसमें तीसरा पफ बनेगा। तीनों को साथ में कंप्लीट करेंगे। ये देखिए आधा पोर्शन इसका बनकर तैयार है। आधे पोर्शन के बाद हमें क्या करना है, वर्क को टर्न करना है और आधे पोर्शन के बाद ही हमारा एक पफ हमें बनाकर कंप्लीट करना है। अब हमारे 3 साथ में नहीं बनेंगे, सिर्फ एक बनाकर कंप्लीट करेंगे इस तरह से। इसके बाद एक चेन। अब हमें फिर से धागा लंबा करके 3 पफ बनाएंगे। ये देखिए पहला यहीं बनेगा, सेकंड वाला इसके ठीक नीचे जो होल है यहाँ पर दूसरा बनेगा और इसके बाद जो हमारे 2 रानी कलर के पफ हैं इसके बीच में जो होल है यहाँ आकर तीसरा बनेगा। और अब इन सबको साथ में इस तरह से कंप्लीट करेंगे। ये देखिए। और इसके बाद फिर से एक चेन और फिर से 3 पफ एक साथ। ये देखिए ये पहला, इसके ठीक नीचे जो होल है जहाँ भी तीसरा बना था उसमें दूसरा। और इसके बाद ये देखिए जहाँ हमारा रानी ब्लू से ज्वाइन है इसी वाले होल में तीसरा। और अब इन सबको साथ में कंप्लीट करेंगे। इस तरह से। और एक नॉट हम बाद में लगाएंगे, पहले हम इसको ज्वाइन करेंगे। कंप्लीट करने के बाद ये देखिए ब्लू के टॉप पर जो चेन है यहाँ आकर इसको सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। अब एक नॉट लगाने के बाद धागे को कट करेंगे। ये देखिए इस तरह से ये बनकर हमारा कंप्लीट है। और इस धागे को पीछे एडजस्ट कर देंगे। यहाँ ये नॉट का धागा भी मेरा आगे आ गया था। धागों को जरूर आप एक बार अच्छी तरह से एडजस्ट कर दें। वर्क पूरा होने के बाद फिर से चेक कर लें। ये देखिए हमारी ये काइट का शेप आ गया है। और अब इसके बाद मैंने इसमें जो ये डोरी बनाई हुई है और डोरी के साथ जो मैंने इसके ऊपर बो लगाए हैं तो ये बनाकर दिखाती हूँ। और बो बनाने के लिए, डोरी बनाने के लिए मैंने ब्राउन कलर यूज़ किया है। और ये देखिए इसको मैंने डबल किया हुआ है धागे को। 2 धागे मैंने मिलाकर साथ में वर्क करूँगी इनसे। ये देखिए तो सबसे पहले हम इसको ज्वाइन करेंगे। ये देखिए जहाँ हमारा बैगनी कलर ज्वाइन है यहाँ से जहाँ से हमने वर्क स्टार्ट किया था बैगनी कलर से इसी होल में आकर हमें धागा ज्वाइन करना है। धागे को मैंने डबल किया है ताकि हमारी डोरी थोड़ी मोटी दिखे। इसके बाद यहाँ आकर इसको ज्वाइन करेंगे। और इसके बाद अब हम 1 2 3 4 और 5 चेन बनाएंगे। और 5 चेन बनाने के बाद ये देखिए इसको ज्वाइन हमें कहाँ करना है ये देख लें आप। ये देखिए यहाँ जो हमारे पफ हैं ये देखिए सबसे पहले तो हमें इसी चेन में ज्वाइन करना है। इसके बाद जो हमारी चेन है ये देखिए जो हमारे वाइट पफ के पोर्शन है इनके बीच में जो चेन्स है तो जो फर्स्ट हमारी चेन है इस चेन में आकर हमें इसको ज्वाइन करना है सिंगल क्रोशिया से। और इसके बाद फिर से हम 1 2 3 4 और 5 चेन बनाएंगे। अब सेकंड टाइम हमें कहाँ ज्वाइन करना है ये देखिए जो हमारे ये पफ बने हुए हैं वाइट
ये देखिए जो हमारे आड़े पफ हैं, ये पहला हमारा एक था पहली बार में, दूसरी बार में हमारे 2 हुए आड़े, तीसरी बार में 1 2 और 3। तो जहां हमारे 3 पफ हैं आड़े वाले, इसका ये जो फर्स्ट होल है, ये देखिए ये देखिए जो ये फ्लावर जैसा बना हुआ है, ये है हमारे 3 पफ। तो फर्स्ट जो हमारा आड़ा पफ है, इसके बाद इसके ऊपर से इस तरह से हम इस होल में से, जो हमारा फ्लावर का सेंटर है, इस होल में से निकालेंगे और यहाँ आकर इस तरह से ज्वाइन करेंगे। इसके बाद फिर से 1 2 3 4 5 चेन बनाएंगे और फिर से ये देखिए जो हमारे वाइट पोर्शन के बीच में जो चेन है, इस चेन में आकर इस चेन के बाद जो होल है, ये देखिए इस तरह से इसको पकड़ लें, ये हमारी चेन है, इसके बाद जो होल है, तो इस होल में से हमें धागा लेकर ज्वाइन करना है। ये देखिए इसके बाद फिर से 1 2 3 4 और 5 चेन लेंगे और अब हमारी जो लास्ट चेन है, ये देखिए इस तरह से इसको उठाएंगे और यहाँ पर फिर से आकर ज्वाइन करेंगे। इसके बाद हम 1 2 3 और 4, लास्ट में आकर हम 4 चेन बनाएंगे और 4 चेन बनाने के बाद ये देखिए जहाँ से हमने चोली के बाद ये पोर्शन स्टार्ट किया था, ये देखिए चोली बनाई थी, चोली के बाद ये हमने पफ वाले पोर्शन, ये ट्रायंगल बनाने शुरू किए थे। इसके बाद जो हमने बीच में 2 सिंगल क्रोशिया बनाए थे, तो इसकी जो चेन है, ये जो सिंगल क्रोशिया की चेन है, इस चेन में आकर यहाँ ज्वाइन करेंगे और एक नॉट लगाकर धागे को कट कर देंगे। ये देखिए तो इस तरह से बनाने के बाद हमारी चेन जो इस तरह से ये डोरी दिखेगी, ये थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी दिखेगी आपको, जो पतंग की डोर होती है टेढ़ी मेढ़ी सी, उस तरह से दिखेगी। इस धागे को पीछे ले जाकर एडजस्ट कर देंगे। एक बार फिर से मैं आपको एक डोरी और बनाकर दिखा देती हूँ। ये देखिए एक और इसमें बची हुई है। ये देखिए फर्स्ट जो हमारा बैगनी कलर है, इसके होल में से यहीं से हमें धागा ज्वाइन करना है। इस तरह से नॉट लगाएंगे और यहाँ आकर ज्वाइन किया। इसके बाद 1 2 3 4 और 5 चेन बनाएंगे और 5 चेन बनाने के बाद जो हमारी पहले इसके बाद जो चेन आएगी वाइट, यहाँ आकर हम इस चेन में ज्वाइन करेंगे। इसके बाद 1 2 3 4 5 फिर से 5 चेन बनाएंगे और सेकंड टाइम ये जो हमारे 3 पफ हैं, ये देखिए इसके ठीक सामने में आएंगे 1 2 3, जो 3 आड़े पफ हैं, तो पहला वाला इस तरह से पहले पफ के बाद ये देखिए इस तरह से ऊपर उठाएंगे और बीच में जो होल है यहाँ से हुक निकालेंगे और यहाँ आकर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद फिर से 1 2 3 4 और 5। धागे का ध्यान रखें कि आपके दोनों धागे हुक में आए, साथ में चलें। इसके बाद ये देखिए फिर से नीचे जो चेन है, चेन के नीचे से और जो हमारा फ्लावर के बीच में जो होल है, इस होल में से यहाँ से आकर हमें ज्वाइन करना है। फिर से 1 2 3 4 और 5 चेन बनाने के बाद नेक्स्ट जो हमारी लास्ट चेन है, इसके होल में से ये देखिए इसके बाजू में जो फ्लावर के बीच में होल है, यहाँ से और फिर से 1 2 3 और 4। यहाँ आकर मैं 4 ही बनाऊंगी क्योंकि यहाँ की दूरी कम है। यहाँ जो देखिए हमने सिंगल क्रोशिया बनाए थे हमारे पफ के बीच में, तो इसकी चेन में आकर ज्वाइन करेंगे और यहाँ नॉट लगाने के बाद धागे को कट करेंगे। इसका वर्क पूरा हो गया है, ये देखिए। और इन धागों को भी आप अच्छी तरह से एडजस्ट करते जाएं। ये देखिए इस तरह से
तो ये हमारी पतंग की जो डोर है ये बनकर तैयार है। ये देखिए इसी तरह से दिखेगी जैसी मैंने पहले बनाई है। और इसके बाद इसमें हम लगाने के लिए बो बनाएंगे। तो बो को मैं यहाँ चेन में से डायरेक्ट बनाऊंगी, अलग से बनाकर मैंने ज्वाइन नहीं किया है। ये देखिए जो हमारी यहाँ से, ये देखिए जहाँ हमने ज्वाइन किया यहाँ से देखें, पहले ये हमारी चेन है 4 की, इसके बाद हमारी 5 चेन है। तो इसकी जो सेकंड वाली चेन है यहाँ से, ये देखिए यहाँ हमने ज्वाइन किया, इसके ऊपर जो चेन है यहाँ आकर हम अपना धागा कनेक्ट करेंगे इस तरह से। चेन के एकदम सेंटर में से हम धागा ज्वाइन करेंगे। इसके बाद हम 3 चेन बनाएंगे और 3 चेन बनाने के बाद अब इसी होल में से हमें डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये देखिए 1 डबल क्रोशिया बनाया, 2 और 3 यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके बाद फिर से 2 चेन बनाएंगे और 2 चेन बनाने के बाद इसी होल में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। और सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद वर्क को ये देखिए इस तरह से टर्न करेंगे तो इसके सामने वाला पोर्शन आ गया। अब हमें चेन का दूसरा हिस्सा उठाना है। ये देखिए आधी चेन ली थी हमने, ये देखिए आधी चेन हमने ली थी, तो आधे में वर्क कर लिया, आधा इसके ठीक सामने जो ये एक धागा है, धागा हमारा डबल होगा क्योंकि मैंने दोहरा धागा यूज किया है। अब इसके बाद ठीक जो सामने वाला पोर्शन है, ये देखिए इस धागे को इस तरह से उठाकर यहाँ कर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद 2 चेन बनाएंगे क्योंकि हमने यहाँ सिंगल क्रोशिया बनाया है तो 2 चेन लेंगे। और अब इसी होल में से 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और ये 3 डबल क्रोशिया बनाए। इसके बाद 2 चेन बनाएंगे और इसी होल में आकर सिंगल क्रोशिया से हमें इसको ज्वाइन करना है। ये देखिए इस तरह से ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद अब हम 1 और 2 चेन ली और फिर से वर्क को इस तरह से टर्न करेंगे। ये देखिए यहाँ से हमने 2 चेन ली, इसके ठीक सामने वाला जो पोर्शन है यहाँ आकर हम ये देखिए इस तरह से चेन उठाएंगे और यहाँ आकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे तो हमारे बो के बीच में एक चेन जैसी बन जाएगी। ये देखिए एक नॉट लगाकर धागे को कट कर दें, फिर दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए ये हमारा बो है, ये देखिए। और जो हमने 2 चेन बनाकर यहाँ ज्वाइन की तो बीच में ये एक चेन जैसी उठकर दिखेगी। एक बो और मैं आपको बनाकर दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ से हमारे नीचे से सेकंड जो चेन है, सेकंड वाला जो पोर्शन है, इसकी ऊपर वाली चेन, ये देखिए जहाँ हमने ज्वाइन किया इसके ठीक ऊपर वाली चेन में धागा ज्वाइन करें इस तरह से। और धागा ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर 1 2 3 चेन बनाएंगे और यहीं पर इसी होल में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और 1 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। ये 3 डबल क्रोशिया हो गए, एक हमारी 3 चेन हो गई। इसके बाद 2 चेन लेंगे और इसी होल में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे तो ये हमारे टोटल 5 डबल क्रोशिया हो गए। और अब इसके बाद वर्क को इस तरह से टर्न करेंगे तो ये सामने वाला पोर्शन आ गया। अब देखिए यहीं से जो सामने दूसरा धागा बचा हुआ है, इसी चेन का, जिस चेन में हमने पहले बनाया एक हिस्सा, इसी चेन का दूसरा धागा उठाएंगे और यहाँ सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद 2 चेन और फिर से इसी होल में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और 1 और 3 और इसके बाद 2 चेन बनाएंगे और इसके बाद इसी होल में आकर फिर से ज्वाइन कर देंगे। ये देखिए इसी चेन में, ब्राउन चेन में सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन किया और इसके बाद हम 2 चेन बनाएंगे बो के बीच में। ये देखिए और इसको यहाँ हमने बनाया, ये देखिए दूसरी साइड बनाया है, जहाँ ज्वाइन किया वहीं बनाया और लाना हमें इसको सामने वाले पोर्शन में है, इस साइड वाले पोर्शन में जो चेन है एकदम सेंटर में, इस चेन में लाकर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर दें इस तरह से और एक नॉट लगाकर धागे को कट कर देंगे। तो ये देखिए इस तरह से ये हमारा बो बनकर दिखेगा।
और इस धागे को आप अच्छी तरह से एडजस्ट कर दें। इसको बो के पीछे ले जाकर एडजस्ट कर दें। इस तरह से। तो ये देखिए, ये बो बनकर भी तैयार है और पूरा बनने के बाद हमारी ड्रेस इस तरह से दिखेगी। तो ये देखिए, ड्रेस बनकर कंप्लीट है और इसका डायमीटर मैं आपको दिखा दूं। इसको हम एक छोर से दूसरे छोर तक नापेंगे तो ये इस तरह से हमारा 13 इंच के करीब आ रहा है। एकदम सेंटर से इसको नापने के बाद ये 13 इंच है इसका। तो ये 6 नंबर के लिए एकदम परफेक्ट है। और इसको आप छोटे साइज़ में, अगर आप 5 नंबर को भी बड़ा घेरा पहनाना चाहते हैं तो इसको 5 नंबर की चोली के साथ भी बना सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं आगे जो भी नई ड्रेस बनाऊं, जो भी नया वीडियो बनाऊं, वो आप तक तुरंत पहुंचे। थैंक यू। राधे राधे।